नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साथियों, आज हम तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेशित मेत्त सूत्र पर बात करेंगे। मेत्त सूत्र अर्थात मैत्री का सूत्र। तो मेत्त सूत्र क्या है? तो सबसे पहले मेत्त का अर्थ समझ लेंगे। मेत्त का अर्थ होता है हिंदी में मैत्री, मैत्री भाव या कल्याणकारी आदि का भाव। तो बौद्ध धम्म के अंतर्गत एक मानसिक विहार है, मतलब मन को इस प्रकार रखना है, तो एक मानसिक विहार है। तो इसको श्रेष्ठ ब्रह्म विहार भी कहा जाता है। तो ब्रह्म विहार के 4 अंग है। 4 अंग कौन कौन से? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। लेकिन इन चारों अंगों में से सबसे प्रथम जो स्थान है वो मेत्ता का है। और मेत्ता यानी मित्रता का, मैत्री भाव का बहुत बड़ा महत्व है। तो संसार के जो प्राणी मात्र के लिए मैत्री भाव रखना है, इस संबंध में इस सूत्र के माध्यम से उपदेश दिया गया है उनके लिए कि जो जीवन में शांति चाहते हैं और दुख का पूर्णतः खत्म करके, अपने जीवन के दुख को पूर्णतः खत्म करके मैत्री पथ पर चलना चाहते हैं, जो निब्बान यानी निब्बान अर्थात शांत पद के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये मेत्त सूत्र है। तो मेत्त सूत्र ये पाली के अंतर्गत है। तो हम पाली और हिंदी में उसके अर्थ सहित इस समझने की कोशिश करेंगे। तो पाली के अंदर मेत्त सूत्र के 10 पॉइंट है। तो पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है, करणीय मथ कुशलेन यंत संत पद अभिसमेच्च सक्को उजुच्च सुहुजुच्च सुवचो चस्स मुदु अनति मानी। तो इसका हिंदी का जो अर्थ है वह है, शांति पद की प्राप्ति चाहने वाले कल्याण साधन में निपुण मनुष्य को चाहिए कि वह योग्य, रुजु और अत्यंत रुजु बने। उसकी बात सुंदर, मृदु और विनीत हो। तो शांति पद, शांति का पद, जीवन में शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, जीवन को यशस्वी बनाना चाहते हैं, ऐसे जो चाहने वाले लोग हैं, और कल्याण की साधना जीवन में कल्याण की साधना चाहते हैं, सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, जीवन में वैभव ऐश्वर्य लाना चाहते हैं, जीवन में परिपूर्णता लाना चाहते हैं, तो ऐसी कल्याण की साधना में निपुण मनुष्य को चाहिए कि वह योग्य यानी सही बने, योग्य बने, रुजु और अत्यंत रुजु बने। रुजु यानी अच्छे व्यवहार वाला बने, विनम्र बने। उसकी बात सुंदर, मृदु और विनीत हो। विनीत यानी अनुशासनात्मक बात हो, मृदु हो यानी बहुत अच्छी बात हो, सुंदर हो। तो उसको मधुर वाणी वाला होना चाहिए। विनीत यानी अनुशासनात्मक, डिसिप्लिन में अच्छी बात बोलनी चाहिए, और उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। किसका? जो शांति पद चाहते हैं, जीवन में कल्याण चाहते हैं, उनका। आगे दूसरा सूत्र है, वह है संतुष्को च
शुभरोच अपकिच्चोच्च सल्लहुकौत्ति संतीन्द्रियच्च निपकोच्च अपगब्बो कुलेषु अननिनु गिद्धो। अब अपगब्बो का अर्थ होता है निराभिमानी, मतलब अभिमान रहित, और संतुष्टको मतलब संतुष्ट होना, संतोषी होना। संतोषी का मतलब है कि एक बढ़िया काम करने के बाद में जो इंटरनली हैप्पीनेस आता है उसको संतोष बोला है। कुछ कुछ लोग आलस्य को भी संतोष मानते हैं। दिन भर कोई काम नहीं करेंगे, वो लोग बोलते मैं संतुष्ट हूं, कोई काम नहीं करते, घर में बैठे गप्पे हकाल रहे, कुछ नहीं कर रहे, बोले मैं संतुष्ट हूं, वो एक आलस्य है। यहां संतुष्टि का मतलब है कि जैसे कोई विजेता कोई कार्य करने के बाद में संतुष्ट होता है, कि जैसे कोई यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया, वो संतुष्ट होता है, खुशी होता है, हाँ मैंने कुछ अच्छा अचीव कर लिया। किसी ने बहुत अच्छी फसल लगाई, उसकी फसल लहराती हुई दिख रही, उसको लगा कि मेरे मेहनत का मुझे फल मिल रहा है, संतुष्ट होता है। कोई व्यक्ति बीमार था, बीमार व्यक्ति अच्छी औषधि लेके, तंदुरुस्त अच्छा भोजन करके, वो जो आंतरिक जो संतोष मिलता है उसको संतुष्टि कहते हैं। संतुष्टि एक रिजल्ट है, फल है आपकी अच्छाई का, आपके अच्छे कर्मों का, अच्छे कार्य का, अच्छे उद्देश्य के लिए किए गए कर्म का जो रिजल्ट मिलता है, उससे जो संतोष आता है वो है संतुष्टि। तो वह संतोषी हो, सहज ही पोष्य हो। तो सहज ही पोष्य हो मतलब उसको सामान्य तरीके से, उसको ज्यादा संतोषी आदमी को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, मतलब आराम से उसका पोषण हो जाए, क्योंकि उसके कर्म ही इतने बढ़िया होते हैं, तो वो सहज ही पोष्य होता है। सादा जीवन व्यतीत करने वाला हो। सादा जीवन, सादा जीवन का मतलब लोग समझते हैं कि हम फटे उठे कपड़े पहन लेंगे, चप्पल पहन लेंगे तो सादा जीवन, या खादी का कपड़ा पहन लिया तो सादा जीवन है। ये कपड़े पहनने से मतलब नहीं है। यहाँ पर सादा जीवन से मतलब है कि एक बढ़िया जीवन, अच्छा जीवन। सादा जीवन का मतलब अनुशासनात्मक जीवन, अच्छा जीवन, जिस जीवन के अंदर में कोई फालतू की बातें नहीं हो, अच्छाई का रास्ता हो, तो वो एक सादा जीवन है, अच्छा जीवन, यानी एक डिसिप्लिन का अनुशासनात्मक जीवन। सादा जीवन बिताने वाला हो, उसकी इंद्रिया शांत हो। अब इंद्रिया शांत हो का मतलब यहाँ पर क्या है? लोग बोलेंगे हम चुपचाप बैठे रहेंगे, वो शांत। शांत का मतलब यहाँ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, अनुशासन। जैसे कि घोड़ा प्रशिक्षित घोड़ा, उसको लगाम लगा के घुड़सवार उसको सही रास्ते पे दौड़ता है, तो लगाम लगाना उसने सीखा है। घोड़ा तेज तर्रार है, उस प्रकार ये मन है तेज तर्रार है, ये चित्त तेज तर्रार है। तो इस मन को राइट डायरेक्शन में, इस चित्त को राइट डायरेक्शन में लगाने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए चित्त को राइट डायरेक्शन में, क्योंकि चित्त बहुत पावरफुल है, चित्त बहुत पावरफुल है, और पूरी जो इंद्रिया है उसका मालिक मन है, कंट्रोल मालिक मन है। मन के अंदर ही सारे विचार आते हैं। अगर आपको भोजन करना है तो कौन सा स्वाद है, मन के अंदर विचार आएगा, अरे ये अच्छा स्वादिष्ट है, ये अच्छा नहीं है, ये है बुरा है, तो सारा मन के अंदर आता है, और मन के बाद में फिर चित्त के अंदर जाता है, चित्त उसके बाद में। तो चित्त, भावना चित्त के अंदर रहती, सारे इमोशंस, सारे सही और गलत सारे इमोशंस। लेकिन आपने सही डायरेक्शन पे अगर चित्त को लगाया, आपने सबकॉन्शियस को लगाया, तो वो एक पावरफुल है। तो वो क्या होता है कि पावरफुल जब चित्त है, उसको जब कंट्रोल किया जाता है, उसको डायरेक्शन में लगाया जाता है, तो उसका मन भी डायरेक्शन में है, इंद्रिया भी डायरेक्शन है, सारी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में वर्क कर, तो वो शांत रहती, मतलब डिसिप्लिन रहती है। हम जो चाहते हैं वो हम करते हैं उससे। अब हम इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं कि स्वाद में अच्छा लग रहा गुलाब जामुन इसलिए गुलाब जामुन ही खा रहे, शराब पीने के आदी हो गए तो शराब पी रहे, ऐसा नहीं। यहाँ पर हमें जो ज़रूरत है वो हम करेंगे, जो ज़रूरत है वो नहीं करेंगे, तो उसकी इंद्रिया शांत होती है। तो इसका अर्थ होता है इंद्रिया शांत हो। वह चतुर हो,
चतुर हो मतलब होशियार हो, ज्ञानवान हो, अप्रगल्भ हो और कुलों में अनासक्त हो। तो अप्रगल्भ का मतलब होता है निराभिमानी। निराभिमान, अभिमान और निराभिमान। अभिमान स्वाभिमान, स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप अपने को अच्छा बनाना चाहते हो, आप अपने को सही रास्ते, तो ये है स्वाभिमान। आप अपने आप को उच्च स्तर पे उठाना चाहते हो, अपने को योग्य बनाना चाहते हो, अपने को ज्ञानवान बनाना चाहते हो, ताकि आपका अभिमान स्वाभिमान बरकरार रहे। लेकिन अभिमान का मतलब है कि दूसरों की अवहेलना करना, दूसरों को नीचा गिराना, उनको पूछना कि तुम काय में आते हो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, कोई इसमें हूँ, तुम शूद्र हो। तो इस प्रकार के वर्णाभिमान मानना, वर्णाभिमान मानना मतलब अभिमान में आना कि मैं जन्म से श्रेष्ठ हूँ। तो जन्म से श्रेष्ठ होना मतलब क्या होगा, अभिमानी है। अभिमानी ये बंधन है, अभिमानी बंधन है, जाति व्यवस्था बंधन है, वर्ण व्यवस्था बंधन है। बंधन मतलब उसके अंदर अभिमान आता है, अभिमान, स्वाभिमान नहीं आता। स्वाभिमान एक इनफाइनेट चीज़ है, सब लोगों के लिए लागू होता है, लेकिन अभिमान कंट्रोल है, बंधन है, बंधन है, बुराई का बंधन है, बांधता है अपने आप को आदमी, एक जकड़ता है। तो यहां पर जो बोला गया है अपगब्भो, अपगब्भो का मतलब है निराभिमानी होना, निराभिमानी होना। तो निराभिमानी हो, कुलों में अनासक्त हो। जैसे तथागत के भिक्षु, कुछ भिक्षु भी ऐसे रहते कि एक घर में जाएंगे, बस उसी घर में जाएंगे, उसी में प्रवचन करेंगे, घर में वापस आएंगे, जहां उन्हें बुलाया वहीं जाएंगे। लेकिन वो भिक्षाटन नहीं करेंगे, जहां धम्म की जरूरत है वहां जाके प्रवचन नहीं करेंगे। उनको लगता है कोई हमें बुलाना चाहिए तभी हम जाएंगे, और जब बुलाएंगे तभी हम कुछ बोलेंगे, नहीं तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम व्यवहार में बैठे रहेंगे। तो ये हुआ कुलों के अंदर आसक्त होना। अभी कई बिहारों के अंदर देखिए कि भिक्षु कुलों के अंदर आसक्त हो गए। बोले तुमने बौद्ध का सरनेम लगा इसलिए हम तुम्हारे घर में जाएंगे, तुम बौद्ध हो इसलिए हम तुम्हारे घर भोजन करने जाएंगे। भिक्षाटन की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम प्रवचन करने चारों तरफ नहीं जाएंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे, जो अज्ञानी जनता है उसको ज्ञान देने का काम नहीं करेंगे। केवल हम जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, वही परित्राण करेंगे, वही शादी लगाएंगे। तो ये आसक्त होने वाली बात है कुलों के अंदर में। ऐसे ही गृहस्थ जो लोग हैं वो अपने कुलों में आसक्त हो जाते। मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, कुछ भी गड़बड़ कर रहा है, कुछ भी करने, मेरा परिवार है वो चलता है, दूसरे ने नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो सब छूट है, मैं नेता हूं, बड़ा नेता हूं, तुम हमारे लिए सब छूटे, सामान्य जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए सारे नियम है। तो ये आसक्त होना है, कुलों के अंदर आसक्त होना है, आसक्त नहीं होना है। एक व्यक्ति को अगर शांति पद प्राप्त करना है, निब्बान के एरिया के अंदर जाना है, बंधन से मुक्त होना है, तो उसका हृदय निर्मल और स्वच्छ होना चाहिए। उसके अंदर मैत्री भावना झलकनी चाहिए, आनी चाहिए। उसका जो इंटरनली आई है, इंटरनली हैप्पीनेस है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और उसकी मैत्री चारों तरफ रहनी चाहिए। सबके बारे में उसके अच्छा सोचना चाहिए। अगर एक शराबी मिले तो उसके बारे में ये सोचना चाहिए कि शराब छूट जाए और ये अच्छे आदमी बने। एक चोर है उसके बारे में ये सोचना चाहिए चोरी करना छोड़ दे, एक अच्छे लाइन पे आ जाए, ये कैसा चोरी करना छोड़ सकता है। एक उन्नतिशील आदमी दिखे तो ऐसा लगे कि इसकी और उन्नति हो जा रही है, लोगों की सेवा करे। अपने अच्छाई के प्रति जागृत होना, लोगों के अच्छाई को प्रोत्साहित करना, अपनी बुराई को छोड़ना और लोगों के बुराई को भी प्रशस्ति नहीं करना, और अच्छाई और बुराई का फर्क जानना। तो इस प्रकार का जो इंसान है उसको कहा गया कुलों में अनासक्त हो, कुलों के अंदर आसक्त नहीं हो। पॉइंट नंबर 3, नच्च खुदमाचरे किच्चि येन विच्चु परे उपवेदयु सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सब्बे संता भवन्तु सुखितता। तो 3 नंबर पॉइंट ये कहता है
मित्र सूत्र का ऐसा कोई छोटे से छोटा भी कार्य न करे जिसके लिए दूसरे विज्ञ लोग उसे दोष दे। विज्ञ, विज्ञ ने ज्ञानवान। मूर्ख आदमी तो अच्छाई के लिए भी दोषी देगा। आपने अच्छा किया तो ही बोलेगा कि ये फालतू है। यहां पर बात बोली गई विज्ञ, ज्ञानवान, प्रज्ञावान, जागृत जो इंसान है, विद्वान है, वो व्यक्ति दोष नहीं दे। ऐसे काम नहीं करना है, ऐसे छोटा सा छोटा काम नहीं करना है कि विज्ञ पुरुष उसे दोष दे और इस प्रकार मैत्री करे कि अस्तित्व के अंदर में जो प्राणी है सब सुखी हो। अस्तित्व के अंदर जो प्राणी है सब सुखी हो, क्षेमी हो, सुखी न और सुखित हो, क्षेमी हो, सुखी हो। तो सुखिनो वा सुग्मिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता। जितने अस्तित्व के अंदर ने प्राणी मात्र है, जितने भी है, सभी सुखी हो, सभी सुखी हो। इस प्रकार की मैत्री भावना करना है। अब आप लोगों के दुश्मन के प्रति क्यों मैत्री भावना करें? इसलिए मैत्री भावना करनी है क्योंकि आप अपनी अच्छाई चाहते हो। हाँ, वो करो भाई, ये अच्छे रास्ते पे आ जाए। उसके प्रति अगर दूर भावना रखोगे, गलत भावना रखोगे, तो भाव तो आपको गलत निर्माण करना पड़ेगा। जब आप इंटरनली गलत निर्माण करोगे तभी आप किसी को गलत दे पाओगे। तो अपना इंटरनल तो स्वच्छ करो, अपना इंटरनल स्वच्छ। उसकी बुराई उसके साथ रहने दो, उसके कर्म उसके साथ रहने दो, उसके कर्म का फल वो भोगेगा, लेकिन उसके कारण आप पीड़ित नहीं हो। आप अपने आप को स्वच्छ करो, उसके बारे में भी अच्छा सोचना शुरू करो। यही मैत्री भावना है। आपका इंटरनल भावना बहुत तगड़ी होनी चाहिए, उसको मैत्री भावना कहते हैं। तो इस प्रकार की मैत्री करे कि सब प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो, प्राणी मात्र सुखी रहे। मैत्री भावना है, सभी प्राणी, सभी दसों दिशाओं के प्राणी सब सुखी हो, क्षेमी हो, क्षेमी हो और सुखी हो। क्षेमी हो, क्षेमी यानी कि कोई चीज को पकड़ के नहीं रखे। कभी क्या होता है कि बहुत सालों की बात पकड़ के रखते हैं, गांठें बांध के रखते हैं और वही बार बार उसी गलती को दोहराते, उसको याद करते रहते, उसी पर बातचीत करते रहते। उससे क्या होता है, अपना इंटरनल गलत होता है। इसलिए उस बात को बार बार दोहराने से अच्छा है कि उसके सॉल्यूशन पर बात करो, उसके अच्छाई पर बात करो कि इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इससे कैसे आगे जा सकते हैं। तो क्षेमी होना, क्षमावान होना और सुखी होना। जो क्षमावान है वही सुखी होगा, आनंदित होगा। तो 4 का हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। ये केची पानभूतत्ति तस्सा वा स्थावरा वा अन वसेसा दिघा वा येव महंता व मज्जिमा रस्सका अनु कथुला। तो जंगम या स्थावर, दीर्घ या महान, मध्यम या ह्रस्व, अनु या स्थूल, दृष्ट या अदृष्ट, मतलब दिखने वाले या नहीं दिखने वाले, है ना। तो दृष्ट या अदृष्ट, तो ये 5 नंबर पॉइंट में आता। दिट्ठी वा येव च अदिट्टा, येव दूरे वसंती अविदूरे, भूता व संभवेसी व सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता। तो या अदृष्ट, दिखने वाले या नहीं दिखने वाले, दूर या निकटस्थ, दूर की या निकटस्थ, उत्पन्न होने वाले जितने प्राणी हैं सभी सुख पर उत्पन्न होने वाले। उत्पन्न मतलब कोई अपने माता के गर्भ में है, उत्पन्न होने वाले हैं, सभी के सभी सुखी हो। सभी के दिखने वाले, नहीं दिखने वाले, आंखों से कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं,
जो पास में है, दूर में है, तो जो अणु मतलब छोटे छोटे स्थूल है, तो कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई हवा में उड़ने वाले हैं, कोई जमीन पे रेंगने वाले हैं। जितने भी सभी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सब सुखी हो, सब सुखपूर्वक रहे, सभी सुखी सुखपूर्वक रहे, सभी सुखपूर्वक रहे, मतलब अपने अपने आज़ादी से सब रहे, सब एक दूसरे को दुख नहीं दे। तो इस प्रकार की मैत्री भावना करनी है। अब लोग बोलेंगे कि भाई वो हम ऐसी मैत्री भावना करें तो शेर शिकार नहीं करेगा क्या? उसका भोजन है, वो काम करेगा अपना, उधर मत जा। लेकिन आपकी बात है कि आपको मैत्री भाव रखना है, आपको मैत्री भाव रखना है सबके प्रति। वो बोले मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चींटी आ जाए तो अब चींटी आ गई, हम क्या कर सकते हैं उसमें? हमने जानबूझ के तो नहीं चींटी को बुलाया। हाँ, तो लेकिन मैत्री भावना रखनी है कि भाई रोड साफ रहे, चींटी आए नहीं, वहां मिट्टी में रहे, तो सभी प्राणी सुखी रहे, आनंदित रहे, सुखपूर्वक रहे सभी। एक तो यहाँ पे जो एक भावना की बात बोली है, प्रैक्टिकली आपको इंटरनली सबके प्रति अच्छी भावना रखनी है, मैत्री वाली भावना रखनी है, एक भाव के लिए बोली है ना। भाव और प्रैक्टिकली दोनों में अंतर है, भाव और प्रैक्टिकली दोनों में अंतर है, लेकिन आपको भावना अच्छी रखनी है। आपकी भावना का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, तो उसको समझना है। आपको भाव अच्छे रखने हैं। भाव रखने के बारे में बोला है कि आपका चित्त मैत्रीपूर्वक हो, आपका चित्त मैत्रीपूर्वक हो। आगे है न परो पर निकुबेत नाति मच्चेत कथचिन कच्ची व्यारोसना पटी संज्ञा नाच मच्चस दुख मिच्छेय। अब हम ये देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है? इसमें यह है कि एक दूसरे की वंचना नहीं करे, कभी किसी का अपमान न करे, वैमनस्य या विरोध से एक दूसरे के दुख की इच्छा न करे। बातों में लोग वंचना करते, कुछ भी एक दूसरे के बारे में बकबक करते रहते, और एक दूसरे को अपमान करने वाली भाषा बोलते हैं। उनको लगता कि मैं सामने वाले का अपमान कर रहा हूं तो बहुत बड़ा महान कार्य कर रहा हूं, और वो क्यों करता है? कि वैमनस्य के कारण, अपने अंदर के द्वेष के कारण। तो विरोध के कारण, दूसरे का विरोध करता उसके कारण। दो नेता जब भाषण देते तो आप सुनिए भाषण, वो उसकी गलती निकालता है, वो इसकी गलती निकालता है, लेकिन दोनों अगर भाषण को थोड़ा टर्न आउट कर दे कि भाई मैं मेरे आपको सुधारूंगा, वो दूसरे उसको सुधारेगा, मैं ये अच्छाई करूंगा, दोनों अपनी अच्छाई पर बोले कि मैं ये अच्छाई करूंगा, और वो बोले मैं ये अच्छाई करूंगा और मैं ये अच्छे काम करूंगा, तो मुझे लगता है कि अच्छाई का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उसकी बुराई निकालता है, ये इसकी बुराई निकालता है, दोनों की उगाड़ता है, और दोनों ही अपनी अपनी बुराई ढाक लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि उसने उसकी अच्छाई निकालना चाहिए, उसने अच्छी। अगर वार्तालाप होना शुरू हो जाए तो कितना मधुर संबंध हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो हालांकि किसी की गलती भी निकालना है तो उसका तरीका है, अपमान करके नहीं, उसका अपमान करके नहीं, विरोध करके नहीं, उसको अच्छाई से गलती भी निकालना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा। उसी को अच्छे शब्दों में भी निकाल सकते हैं, अच्छे शब्दों में भी बोल सकते हैं। मतलब शब्दों के ऊपर कंट्रोल होना, विरोध के कारण किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, वंचना नहीं करना है किसी की, और किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं करना है। तो एक दूसरे को जब दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं करेंगे तो ये संसार क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। क्योंकि तथागत जो सोचते हैं वो ब्रह्मांड लेवल पर सोचते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध है, तथागत प्रतित्व समुत्पाद को बहुत अच्छे से जानते हैं, और एक घटना से दूसरी घटना और दूसरी से तीसरी घटना कैसे निर्माण होती है, और कैसे दुख का निर्माण होता है, और किस प्रकार से दुख के निर्माण को अगर बंद कर दिया जाए तो किस प्रकार सुख का निर्माण होगा, ये तथागत जानते हैं। तो इसलिए तथागत इस धरती पर एक शांति का राज्य, एक वैभव का राज्य, एक सम्मान का राज्य लाना चाहते, इसलिए वो कहते हैं कि एक दूसरे की वंचना न करे,
किसी का अपमान नहीं करे, वैमनस्य या विरोध में एक दूसरे के दुख की इच्छा नहीं करे, एक दूसरे आपका वैमनस्य विरोध के चक्कर में एक दूसरे को दुख देने की इच्छा नहीं करे, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे को सुखी करने की इच्छा करे, एक दूसरे के लिए केयर वाला बने, केयर करे, एक दूसरे की केयर करे, है ना। एक दूसरे के लिए गलत इच्छा नहीं करे, एक दूसरे के लिए। तो ऐसा अगर अच्छी इच्छा करेंगे तो एक के साथ दूसरे की उन्नति होगी और ये पृथ्वी सुंदर होगी, बहुत अच्छी होगी और ये जीवन बहुत अच्छा जीवन होगा, सुखदायक जीवन होगा। माता यथा नीय पुत्र आयुषा एक पुत्र अनुरखे यवंपि सब भूतेषु मानस भावये अपरिमान। तो ये जो 7वां पॉइंट है, इसमें 7वें पॉइंट में क्या कहा गया है कि माता जो होती है उसका एक पुत्र होता है, एकलौता पुत्र होता है, तो उसके जान की परवाह न कर अपने अकेले पुत्र की रक्षा करती है। तो रक्षा कैसे करती थी? हर चीज से उसकी रक्षा करती है, उसका संरक्षण करती है, उसको अच्छी चीज सिखाती है, उस पर ध्यान देती है, उसको पूरा कि कहाँ गया बेटा, किधर गया, क्या खा रहा, क्या ऐसा कर रहा, कहीं गलत जगह तो नहीं गया, किधर है, कहाँ सोया है, कहाँ बेटा, हर चीज पे उसके ध्यान रखती है माता, पूरा उसका केयर करती है। हर बार वो सोया है तो उसने चादर ओढ़ी कि नहीं हुई, भोजन उसने सही ग्रहण किया कि नहीं किया, उसने नींद सही ली कि नहीं ली, उसके लिए पढ़ाई के लिए संसाधन उपलब्ध हुए कि नहीं हुए, उसको दुख नहीं होना चाहिए। माता बड़ी केयर करती है, उसको भोजन पर उसके देती है और बड़े प्यार से उसके सर के ऊपर से हाथ घुमाती है, बहुत प्यार से, और बोलती बेटा। बहुत एक मातृत्व होता है और वो व्यक्ति को अंदर से हिला देता है, अंदर से हिला देता है, बड़ा अच्छा लगता है। वो सम्मान की बात, वो माँ का प्रेम, बच्चे का प्रेम बहुत अलग प्रेम होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और हर कोई लगभग अपने जीवन में मातृत्व का प्रेम जानता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई कि माता जिस प्रकार जान की परवाह न कर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, जान की परवाह नहीं करती कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसकी जान की परवाह नहीं रहती, उसको उसकी परवाह रहती कि मेरा बच्चा सही सलामत रहना चाहिए। हर इससे वो अपनी जान के बारे में भूल जाती, लेकिन बच्चे के बारे में याद रखती है। तो ये एक बहुत असीम प्रेम की भावना हो गई, असीम प्रेम की भावना। तो उसी प्रकार प्राणी मात्र के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ाए। वो जो प्रेम है माता का, वही प्रेम आपके अंदर में बढ़ाने की जरूरत है। तथागत कह रहे असीम प्रेम, सारे ब्रह्मांड के प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, अगर ऐसा प्रेम बढ़ाते तो वो है मैत्री विहार, ब्रह्म विहार, वो है मैत्री विहार, है ना। तो असीम प्रेम बढ़ाए, उसी प्रकार का प्राणी मात्र के लिए प्रेम बढ़ाए। मतलब तथागत का यहाँ पर एकदम से प्राणी मात्र पर प्रेम, मतलब कितना बड़ा प्रेम है उनका, कितना बड़ा प्रेम है, क्या बात बोल रहे हो, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि सामने वाले को लोगे ये तो असंभव सा है, लेकिन नहीं, असंभव नहीं, संभव है। तथागत ने उसको संभव करके बताया। ऐसी भावना अपने अंदर ला सकते हो। तथागत उस भावना से देखते, पूरे संसार के प्राणी मात्र को देखते, सारे संसार के प्राणी मात्र को सुख पूर्वक रहने के बारे में सोचते हैं, उनको दुख ना हो, इस प्रकार की भावना वो अंदर रखते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए वो बात करते हैं। तो उस प्रकार की असीम प्रेम भाव बढ़ाए। 8वां पॉइंट है मित्तच्च सब्बलोकस्मि मानस भावये अपरिमाण उद्द अद्धोच्च तिर्यच्च असंबाद अवेर असपंत। बिना बाधा, वैर और शत्रुता के ऊपर नीचे
तिर यानी तिरछा, सारे संसार के प्रति असीम प्रेम बढ़ाए। ये ध्यान के भावना के अंदर है। जब ध्यान करने बैठते हैं तब ये चारों ब्रह्म विहार के अंदर में जब मैत्री पर ध्यान करते तो वो वाला ध्यान है कि बिना बाधा सब बाधा को खत्म कर दो। वैर और शत्रुता से ऊपर उठ जाओ। वैर और शत्रुता है उससे ऊपर उठो। मतलब शत्रु और वैरी के लिए भी अच्छी भावना लाओ, ये कहने का मतलब वैर और शत्रुता से ऊपर उठो। नीचे और तिरछे सारे संसार के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ाए। इंटरनली प्रेम भाव बढ़ा दीजिए। सारे संसार के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ाए, मतलब सारे, और उसमें कोई बाधा को मत आने दो। वैर और शत्रुता के ऊपर उठ जाओ तो नीचे तिरछे चारों दिशाओं, मतलब 10 दिशाओं में संसार के प्रति असीम प्रेम बढ़ा लो। इंटरनली बहुत प्रेम बढ़ा दो, असीम प्रेम बढ़ा दो। तो सारे संसार के प्रति जो आपका प्रेम है उसी को मैत्री भावना बोलते हैं। व्यक्तिगत एक दूसरे के किया गया प्रेम होता है, लेकिन जब ये प्रेम विस्तृत हो जाता है तो मैत्री भावना हो जाती है। तो सारे संसार के प्रति मैत्री भावना बढ़ा दो। फिर आगे 9th पॉइंट है, तित्थ चर निसिन्नो वा शयानो वा यावतस् विगत मिद्धो यत संथि अधिथ्येय ब्रह्म यत विहार इथमाऊ। खड़े रहते, बैठते या सोते, जब तक जागृत है तब तक इस प्रकार की स्मृति बनाए रखनी चाहिए। यही ब्रह्म विहार कहा गया है। ब्रह्म विहार, ब्रह्म का मतलब मैत्री, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड भी होता है। तो ब्रह्मांड के प्रति मैत्री, ब्रह्म विहार, ब्रह्मांड का विहार। तो इस प्रकार कैसे कि उठते, बैठते, खड़े होते हैं ना। अभी आप कहीं बैठे हो, खड़े हो गए, सोते, जब तक जागृत है तब तक इस प्रकार की स्मृति बनाए रखनी चाहिए। स्मृति ये एक ध्यान का अंग है। भिक्षुओं को सिखाते थे ध्यान का अंग। जब खड़े हो, बैठे हो, उठ रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, सोते तक ऐसा एक मैत्री की भावना बनाए रखनी चाहिए। और इसको क्या कहते हैं? ब्रह्म विहार। कि आपका जो विहार है ब्रह्म विहार है। तो तभी तो जब कोई भिक्षु चलते थे भिक्षाटन के लिए तो वो उपासक, जो ग्रस्त वगैरह उपासक थे, तुम्हारा चलना बड़ा आनंदित है यार, तुम्हारे चेहरे की बड़ी आभा अलग है, तुम कौन हो, किसके शिष्य हो, क्या है तुम्हारे पास? तथागत के शिष्य। तो ऐसा वो भिक्षु कहते थे। उन भिक्षुओं को देख के कई लोग भिक्षु बन गए, कई लोग उपासक बन गए, धम्म के अंदर आ गए। तो इस प्रकार का ब्रह्म विहार के अंदर में जब भिक्षु होता है, जो श्रेष्ठ श्रावक होता है, श्रवण जिस धम्म करता है, जो उपोसत व्रत करने वाला होता है, जो तथागत का उपासक होता है, तो धम्म बड़े तेज गति से फैलना शुरू हो जाता चारों तरफ, कि वो अपने साथ में एक आभामंडल लेके चलता है। वो एक आभामंडल लेके चलता है, वो होता है ब्रह्म विहार। उसको कहा गया ब्रह्म विहार। कुछ लोग ब्रह्म शब्द को बोलते हैं कि ब्रह्मा मतलब वो दूसरा वाला ब्रह्मा है वेदों का। ऐसा नहीं है, ये ब्रह्म अलग है, तथागत का ब्रह्म अलग है, पाली का ब्रह्म है। इसको और उसको अंदर नहीं लाना है, ये अलग डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है। कुछ शब्द लोग ब्रह्म शब्द का विरोध करते, नहीं, वो अज्ञानता की बात है। ब्रह्म विहार एक बहुत बड़ा शब्द है। ब्रह्म यानी ब्रह्मांड वाला, ब्रह्म असीम मैत्री का भाव। असीम मैत्री यानी मैत्री की हद तक जाना, पूरे हद तक अपनी जान लगा दो, पूरी इतना मैत्री भाव ले आओ अंदर, पूरा हद, कि आपका जीवन पूरा मैत्रीमय हो जाए, प्रेममय हो जाए, आपके अंदर से पूरा प्रेम बहे। कोई आए तो आपके चित्त से पूरी मैत्री की धारा बहने लगे। जैसे
तथागत के सामने पागल हाथी आया, लेकिन मैत्री की धारा इतनी तेज थी कि हाथी भी रुक गया। अंगुली माला आया, लेकिन मैत्री की धारा इतनी तेज थी कि शस्त्र उसने डाल दिए। मैत्री में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा पावर है। वो डेवलप करने की जरूरत है, हर इंसान कर सकता है डेवलप। तो इसका मतलब वो बलवान कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा। मैत्री में सबसे ज्यादा बल है, बहुत ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। मैत्री के बल पे बड़े बड़े शत्रुओं को जीता जा सकता। मैत्री में बहुत ताकत है, क्योंकि मैत्री एक स्थिर, पावरफुल और बहुत पावरफुल शक्ति होती है मैत्री के अंदर। तो मैत्री एक बल है बहुत बड़ा। तो यहां कहा गया कि खड़े हो, बैठे हो, सोते हो, जब तक जागृत हो तब तक इस प्रकार स्मृति बनाए रखनी चाहिए। यही ब्रह्म विहार कहा गया। आगे 10th पॉइंट है, दिट्ठिच्च अनुपगम्भ सिल्वा दर्शनेन संपन्नो कामेषु विनय गेंदन ही जातु गब्बसेय पुनरेति ती। ऐसा जो प्राणी है, नर है, ऐसा जो प्राणी है, यानी कैसा नर है, नर नारी जो भी है, किसी मिथ्या दृष्टि में न पड़ सिलवान हो, विशुद्ध दर्शन से युक्त हो, काम तृष्णा का नाश कर पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। कमेषु विनये गेंधन चिजातु गब्बसेय पुनरेति। कि मार, तेरी कड़िया मैंने छिन्न भिन्न कर दी है, अब तू अपना घर नहीं बना पाएगा, अब मैंने तेरा घर ही जला दिया। जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। घर कौन सा, काम वासना का घर बनाने वाले, दुख का घर बनाने वाले शत्रु, तुझे मैंने जान लिया, तुझे मैंने पहचान लिया। अब मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूं, अब मैं विजेता हूं, अब मैं गब्बर के अंदर नहीं आने वाला, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं है, अब मैं मुक्त हो गया, अब बंधन मुक्त हो गया, अब शांत पद वाले निब्बान की एरिया के अंदर में आ गया हूं। अब मैं शांत पद के निब्बान के एरिया में आ गया हूं, और उस विशुद्ध दर्शन से युक्त होकर, विशुद्ध दर्शन से युक्त होकर मैंने दुख से मुक्ति प्राप्त कर ली है। तो किस बल पर? मैत्री के बल पर। मैत्री के अंदर में शांति है, मैत्री के अंदर में बहुत ताकत है। तो ये मित्त सूत्र जो बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। अपने जीवन में शांति लाने के लिए, आपके जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, कुछ समझे नहीं, तो आपको मैत्री भावना करनी चाहिए। आपको मैत्री के तरफ चित्त को ले जाना चाहिए और अपनी मैत्री को असीम बढ़ाना चाहिए, अपनी मैत्री को असीम बढ़ाना चाहिए, और अपनी मैत्री को इतना असीम बढ़ाना चाहिए, इतना असीम बढ़ाना चाहिए कि आपका जीवन आनंदमय हो जाए, आपका जीवन प्रसन्न हो जाए, आपके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाए, और आप एक मुक्त पंछी जैसे आकाश की गति में, आकाश के अंदर एक गतिमान होकर जीवन जिए, और वो दुख वाला, डबरे वाला, जो दुर्गंध वाला जीवन है, उसको छोड़कर, उसको अपने अंदर न लेकर अच्छाई वाला, गुलाब के फूल वाला जैसे सुगंधित जीवन, अच्छाई बांटते हुए चलने वाला जीवन जीने की सबको ज़रूरत है। और सबको अपने जीवन में अच्छाई लाने की ज़रूरत है। आप सभी का मंगल हो, शुभ मंगल हो, आपकी सद्गति हो, आपके जीवन में सुख और आनंद आए, आपके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो, आप परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों सहित सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर आप सुखी और आनंदित हो। आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।